उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 जुलाई द्वितीय पाली प्राथमिक शिक्षक का गणित के 30 प्रश्न 91 प्रश्न संख्या से 120 प्रश्न संख्या तक हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 व 2.25 घंटे पढ़ता है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 4 घंटे आएगा। एक दिन में वह 4 घंटे पढ़ता है तो 5 दिन में वह कुल 20 घंटे पढ़ेगा। जब 20 घंटे पढ़ रहा है तो औसत निकालने के लिए आपको छठे दिन विश्राम कर रहा है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, तो 20 को 6 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 3.33, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणते भुजा, तो 9 गुणते 4 यानी कि 9 चौक 36। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन सुबह 9:15 पर प्रस्थान करती है और दोपहर 1:45 अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, तो यात्रा की अवधि कितनी है? तो 9, 10, 11, 12 फिर 1, तो 4 घंटे हो गए। तो 1:15 पर 4 घंटे हो गए और 15 मिनट से 45 मिनट 30 मिनट हो गए, तो 4 घंटे 30 मिनट। आपका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2x बटे 4x का स्क्वायर, तो 2x अपान 4x स्क्वायर, तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, एक x से 1 कट जाएगा तो एक x नीचे बचेगा। ठीक है, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा? 2x, तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 0.125 अनुपाते 0.375 का सरलतम रूप क्या है? अगर दशमलव के बाद बराबर संख्या हो तो दशमलव को आप हटा दीजिए। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो 125 बटे 375, तो 125 375, तो 1:3, 1/3 यानी कि 1:3, विकल्प नंबर डी। एक आयत का परिमाप 50 मीटर है और उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, आयत की लंबाई कितनी होगी? तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। तो आपका परिमाप कितना है? आपका परिमाप है 50 और आपका लंबाई नहीं दिया है, चौड़ाई दिया हुआ है 10, तो 10 चौड़ाई पर रखेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। 20 को इधर ले आएंगे तो 50 माइनस 20 यानी कि 30 हो जाएगा इधर। ठीक है, फिर इसको 2 लंबाई में 2 नीचे चलाएगा बटे में, तो कितना हो जाएगा? 15, तो आपका हो जाएगा 15 मीटर लंबाई। अगर इसका हम जांच करना चाहें तो परिमाप, तो 2 लंबाई, तो लंबाई के स्थान पर 15 रख देंगे। ठीक है, प्लस 2 चौड़ाई यानी कि 10, तो 15 दूनी 30 और प्लस 10 दूनी 20, तो 30 20 50, परिमाप आपको 50 हो गया, तो ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, 9.09 के 77% का अनुमानित मान क्या होगा? तो 9.09 गुणते 77 बटे 100। हल करेंगे इसको, हमारा उत्तर आएगा 6.999। तो अनुमानित पूछा है तो 6 के समीप में 7 है, तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार कार्यालय का फर्श 24.8 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श बिछाने की लागत 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो फर्श बिछाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो कार्यालय का फर्श आपका इतना है, तो हमको फर्श जो बिछाना है वो कहाँ बिछाना है? क्षेत्रफल में। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई है इसकी 24.8, चौड़ाई है 16.5, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 409.2। ठीक है, फिर फर्श बिछाने की लागत है 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो ये इतना वर्ग मीटर उत्तर आ गया है, तो 1 मीटर का 12 रुपये लग रहा है, तो फिर इसमें क्या कर देंगे? 12 से फिर गुणा कर देंगे, तो 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4910.4। ठीक है, विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको हम सबको क्या करेंगे? भाग देंगे, तो इसका जो उत्तर आएगा 17/18 का वह उत्तर आएगा, हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। पहला का उत्तर आएगा 9.94, फिर दूसरे का उत्तर आएगा 0.96, तीसरे का उत्तर आएगा 0.958 और चौथे का उत्तर आएगा 0.95। इसको हम आरोही क्रम में लगाएंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या को पहले, तो 17/18 सबसे छोटा है, उससे बड़ा आपका सबसे अंत वाला है। ठीक है, उससे बड़ा
19/20 यानी कि ये दूसरे नंबर पर आएगा। पहले पर 17/18, दूसरे पर 19/20 देख लेंगे कहाँ है, तो आपका विकल्प नंबर सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल प्रश्न आए हैं, सभी प्रश्न आप सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2000 रविवार था, तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। जब लीप ईयर होता है, खासकर शताब्दी वर्ष है, तो 400 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा लीप है कि नहीं। तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में अगर वही तिथि अगर देखते हैं, वही सेम तिथि पर अगले वर्ष, तो 2 दिन बढ़ा दिया जाता। तो 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, 1 जनवरी 2001 को शनिवार होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2001 को शनिवार होगा, शनिवार नहीं, 2 दिन बढ़ा देंगे तो रविवार और सोमवार हो जाएगा। 1 जनवरी 2001 को सोमवार हो जाएगा, तो उसके एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा, आपका रविवार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, तो 5 3 15 15 दूना 30 घन सेंटीमीटर। बहुत आसानी से प्रश्न है, सभी आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राज्यवार जनसंख्या और साक्षरता के आंकड़े दर्शाने वाली तालिका जनगणना 2011 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राज्यों के किस जोड़े की साक्षरता दर 70% से अधिक है। तो पहले आप साक्षरता दर देख लीजिए, 70% से अधिक किसकी है, तो 70% से अधिक इन दोनों राज्यों की हैं और इसकी है। ठीक है, उसके अलावा आपसे एक और चीज़ पूछा है कि जनसंख्या 100 मिलियन से कम, जिसका 100 मिलियन से कम हो, तो इन सबका 100 मिलियन से ज़्यादा है, तो 100 मिलियन से कम ये है। तो आपका ये विकल्प दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों चीज़ ये है, लेकिन इसका जनसंख्या ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। महाराष्ट्र जिसमें होगा वह नहीं होगा, तो आपका पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सही होगा। तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ठीक है, आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल 2023 शुक्रवार हो, तो 5 अप्रैल 2031 को कौन सा दिन होगा। तो न तो 2030 न तो 2031, 4 से भाग देंगे। ठीक है, या लीप ईयर कोई नहीं है, तो लीप ईयर अगर नहीं रहते हैं तो +1 कर देते हैं, वही सेम डेट अगर है तो एक दिन बढ़ा देते हैं। तो शुक्रवार है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका शनिवार हो जाएगा। ठीक है, आपका शनिवार हो जाएगा, शनिवार इसमें विकल्प नंबर सी में है, ए में नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 104 है, वर्ष 2018 से 2022 तक भारत के गेहूं उत्पाद और निर्यात से संबंधित दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये उत्पादन है और ये निर्यात है। दी गई अवधि में किन 2 लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। तो देखिए 102 से 103, 103 से 107, 107 से 109, 109 से 106 सब में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यहाँ पर कमी दर्ज की गई है, यानी कि 2021 से लेकर 2022 में क्या हुई है, कमी हुई है। तो आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105, 7500 की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, प्राप्त राशि को फिर 2 वर्षों के लिए पुनः उसी दर पर पुनः निवेश किया जाता है, तो अंतिम राशि ज्ञात कीजिए। आपको ये प्रश्न 2 बार हल करना होगा। एक बार ब्याज निकालने के लिए ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, तो 7500, ठीक है, गुणित 8 गुणित 3/100। जब इसको आप हल करेंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, वह आ जाएगा 1800। आपका ब्याज जब 1800 हो जाएगा तो मूलधन आपका 7500 है, तो 1800 इसमें जोड़ देंगे, तो आपको मूलधन फिर से वो जो मिश्रधन है वो मूलधन आगे बन जाएगा। फिर बोल रहा है ना प्राप्त राशि को फिर से, तो ये 9300 जो है आपका मिश्रधन था, अब वह क्या हो गया, आगे चल के फिर मूलधन हो गया, तो आपका फिर 9300 हो गया। ठीक है, फिर उसी दर पर, और अब 2 वर्ष के लिए जमा किया जा रहा है, तो 9300 गुणित 8 गुणित 2/100। फिर इसको हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वह 1488 आ जाएगा। 1488 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। 9300 में हम जोड़ देंगे तो 9300 और 1488 जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,788। अगला प्रश्न है, एक स्कैनिंग यूनिट 3/4 घंटे में 270 पृष्ठ स्कैन करती है। 3/4 घंटे का मतलब है 45 मिनट में, 45 मिनट 270। ठीक है, तो 1 घंटे में 360 हो जाएगा। अगर हम इसको 4 भाग में बांट देंगे, 90
90 दूना 180, 90 तीन 270, यानी कि 3 भाग में आपका 90 270 हो गया और चौथे भाग में 360 हो जाएगा 90। तो 1 घंटे में 360 हो गया, तो 2.5 घंटे में पूछ रहा है 1 घंटे में जब 360, 2 घंटे में फिर 360 और आधे घंटे में 180, तो तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा विकल्प का आ जाएगा 900 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी राशि को 12.5% बढ़ाया जाता है और फिर 8.4% घटाया जाता है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई राशि 100 है, 100 को आप 12% बढ़ाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको 8.4% घटाना है, तो 8.4% घटाना है तो मतलब है आपका 91.6 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, वो आ जाएगा 103.05। ठीक है, तो हमारा मेन 100 था, तो 100 से 103 हो गया, तो इतनी आपका परिवर्तन हुआ 3.05 का। अगला प्रश्न है, एक शुद्धिकरण संयंत्र 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है। यदि 3 घंटे चले तो कुल कितना पानी भरेगा। 12 मिनट में 18 लीटर भरता है, तो आपका 12 पंजे 60, 60 मिनट में कितना भरेगा, तो 12 मिनट में जब 18, तो उसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए, तो 18 पंजे 90, आपका 90 लीटर पानी 1 घंटे में भरेगा। ठीक है, तो 3 घंटे में तो 9 त्रिक 27, विकल्प नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6400 रुपये पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल से प्रश्न है, 6400 गुणते 9 गुणते 3/100। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको कितना उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 1728। अगला प्रश्न है, एक सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटे में 96 हेक्टेयर भूमि का मानचित्रण करता है। यदि ड्रोन समान गति से कार्य करता है तो 21 घंटे में वह कितने हेक्टेयर भूमि का मानचित्रण करता है। 8 घंटे में 12 तो 96, तो 12 × 96 यानी कि 1 घंटे में 12 हेक्टेयर, तो 12 से 21 में आप क्या कर देंगे, गुणा कर देते, तो 12 के नाम 12, 1 बचा, 12 दूनी 24, 1 25, तो 252। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, एक त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। एक वृत्त त्रिभुज के 3 शीर्षों से होकर गुजरता है, तो परिकेंद्र त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, अगर इसमें सूत्र आपको पता है तो आप लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। ये आपका जो सवाल है वह परिकेंद्र की त्रिज्या, तो परिकेंद्र की त्रिज्या का सूत्र होता है, तीनों भुजाओं का आप गुणा करेंगे। ठीक है, A गुणते B गुणते C और बटे 4 गुणते क्षेत्रफल होता है। तो हमको क्षेत्रफल ही नहीं पता है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है हमारा कि अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, ये 3 सूत्र का प्रयोग होगा। तो यस का मतलब है अर्ध परिधि, तो अर्ध परिधि भी हमको नहीं पता है, तो अर्ध परिधि पहले निकालेंगे। तो अर्ध परिधि का सूत्र है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 9 + 10 + 17/2। इसको हल करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। 18 अर्ध परिधि आ जाएगा, तो यस की जगह पे 18 रख देंगे। 18 फिर कोष्टक में 18 माइनस से पहले ही भुजा 9 है। ठीक है, फिर गुणते 18 माइनस बी यानी कि 10 रख देंगे, फिर 18 माइनस सी का मतलब है 17। जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो हो जाएगा वह क्षेत्रफल हो जाएगा। जब क्षेत्रफल हमको पता हो गया कि 36 हो गया, तो परिवृत्त जो परिकेंद्र है उसकी त्रिज्या का सूत्र है A गुणते B गुणते C बटे 4 गुणते क्षेत्रफल। तो इसको जब हम रखेंगे 9 गुणते 10 गुणते 17 बटे 4 गुणते 36, तो हल करेंगे इसको, हमारा जो उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 10.625। ठीक है, तो आपका यह थोड़ा सा क्लिष्ट सवाल था, सभी के बस का नहीं है, किसी का अगर तुक्का लग गया होगा तो ठीक है, अन्यथा गलत ही हो गया होगा। अगला प्रश्न है, 3 बत्तियां क्रमशः 4.2 मिनट, 5.6 मिनट और 8.4 मिनट के अंतराल पर झपकती हैं, तो वे फिर एक साथ कब झपकेंगी। तो ऐसे सवालों में हम सीधे एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम में अगर हम दशमलव है सब में, तो दशमलव को हटा देंगे, तो हम 42, 56 और 84 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो
हमारा 168 आ जाएगा। और ये दशमलव क्योंकि पहले से था तो हम दशमलव लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो 16.8 मिनट आ जाएगा, आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर आकार के कितने घन इस डिब्बे के अंदर रखे जा सकते हैं? तो इसके लिए आपको 10 गुणित 6 गुणित 4 और बटे 2 गुणित 2 गुणित 2, तो इसको हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रुपये 600 की राशि पर 4 वर्षों के लिए 7% प्रति दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो 600 गुणित 4 गुणित 7 बटे 100 हल कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 6 सते 42, ओ सॉरी 4 सते 28 और 28 सत्ते, तो 7 अठे 56, 5 7 दूनी 14, 14 5, इसको फिर से हल करते हैं। 600 की राशि पर 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा? तो 600 गुणित 4 गुणित 7 हल करेंगे। 6 चौक 24, 24 सत्ते 24 सत्ते 168, आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यह तो भाग देना है, इसमें से इसमें भाग देंगे तो 273 आ जाएगा। एक व्यापारी 15 कापियाँ 270 रुपये में खरीदता है और प्रत्येक को 18-21 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 कापियाँ 270 में खरीदेगा तो एक कापी का मूल्य 18 रुपये पड़ेगा, तो प्रत्येक को 21 रुपये में बेचता है, यानी कि 3 रुपये का लाभ कमाता है। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, आपको 3/18 गुणित 100, ठीक है। तो हल करेंगे तो हमारा उत्तर जो हो आ जाएगा वह आ जाएगा 16.67। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएँ एडी बीई सीएफ केंद्रक जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज एजीबी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल जब हम लगाएंगे तो इसमें सूत्र लग जाएगा 1/3 और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा उत्तर, वह आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण 9√2 है सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण जब दिया रहता है और क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है तो सूत्र है आपका विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण आपका है 9√2 घात 2 और बटे 2, इसको जब हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 81 गुणित 2 बटे 2, तो 2 2 कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 81, ठीक है, 81 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, 3 उत्पादन इकाइयाँ क्रमशः 13.5 मिनट, 18 मिनट और 22.5 मिनट बाद पुनः शुरू होती हैं, तो वे फिर कब एक साथ शुरू होंगी? तो देखिए, 2 में दशमलव है, एक में दशमलव नहीं है, तो दोनों में दशमलव हटाएंगे तो एक में दशमलव नहीं है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 135, इसका हो जाएगा 180, इसका हो जाएगा 225। तीनों का हम एलसीएम निकाल देंगे। जब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2700। कितना आ जाएगा? 2700, क्योंकि सब में एक दशमलव हटाने के लिए ये 10 गुणा किए हैं, तो इसको हटा देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 270 मिनट। आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार, और अंतिम प्रश्न है यूपीटेट का, एक दुकानदार एक किताब पर लागत मूल्य में 30% से अधिक अंकन कर 11% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 30% से अधिक अंकन करता है तो यानी कि सीपी आपका 100 है, फिर उसके बाद जो प्रिंट कर रहा है तो 30% अधिक कर रहा है तो 130 प्रिंट करेगा, तो 130 पे आपको छूट दे रहा है 11% का, तो 130 गुणते 11/100, तो आपका जो छूट हो जाएगा वह 14.3 रुपये का हो जाएगा। तो 14.3 घटा देंगे 130 में, तो कितना आ जाएगा आपको 16 आ जाएगा आपका 15.7, ठीक है। आपका यह जो छूट करेंगे तो आपका आ जाएगा 115.7, तो आपका जो लाभ होगा 100 रुपये अंकित था, तो तब भी तो आपका लाभ आ गया, ठीक। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा इसमें। यह रहा पूरा प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राइमरी सेक्शन का गणित का सॉल्व है। कितना आपका अंक हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।